हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग माईसीक्वल डीबीए ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग माईसीक्वल में एनडीबी क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ ओएस चूज किया है उबंटू 22.04 LTS। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि ये एनडीबी क्लस्टर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे माईसीक्वल के लिए। तो माईसीक्वल क्लस्टर क्या होता है? माईसीक्वल क्लस्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें मल्टी मास्टर होता है विथ ये होता है आर्किटेक्चर को विदाउट शेयर किए हुए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारा हेल्पफुल होता है जब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। मान लीजिए दो हमारा नोड है, डेटा नोड है, नोड वन एंड नोड टू। अगर नोड वन फेलियर हुआ देन ऑल्सो हम लोग का डेटाबेस डाउन नहीं होगा, वो नोड टू से ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है पार्टीशन, तो डेटा अक्रॉस नोड्स स्केल आउट द एसक्यूएल रिक्वेस्ट विदाउट रिक्वायरिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन चेंजेस। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम लोग पार्टीशनिंग डेटा जो होता है वो जितना नोड है उसमें स्केल आउट हो जाता है और हमें कोई फ्रंट एंड में एप्लीकेशन में चेंजेस नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ का एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने 4 सर्वर क्रिएट किया है, जिसमें मैनेजमेंट नोड है, डेटा नोड वन, डेटा नोड टू एंड डेटा एसक्यूएल नोड। सो हम लोग मैनेजमेंट नोड मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, डेटा नोड वन एंड डेटा नोड टू, ये दो नोड हम लोग यूज करते हैं डेटा के लिए। एंड एसक्यूएल नोड जहाँ से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो हम लोग अगर चाहें तो 3 नोड में काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट नोड में ही एसक्यूएल नोड भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम 4 नोड का यूज करते हुए बना रहे हैं। तो स्टेप वन, डिफाइनिंग माई सिक्वल एन डी बी क्लस्टर मैनेजमेंट नोड है, एन डी बी मैनेजमेंट। तो हम लोग इसको जो नोड वन है, मैनेजमेंट नोड है, उसमें हम लोग एन डी बी क्लस्टर मैनेजमेंट नोड को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम सबसे पहले उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 सर्वर बनाया है VMware में, मैनेजमेंट नोड, डेटा नोड वन, डेटा नोड टू एंड एसक्यूएल नोड। तो हम वन बाय वन एक्सेस करते हैं। आईपी एड्रेस हमारे जिस हिसाब से यहाँ पर है उसी हिसाब से मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम पुट्टी 32.149। तो MGT नोड मैंने इसको नाम दिया है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, चेंज सेटिंग, देन अपीयरेंस। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसको 18। अप्लाई। सो ये मेरा मैनेजमेंट नोड हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट नोड को हम एक्सेस किए। हम लोग क्या वी नीड टू हम लोग एन डी बी मैनेजमेंट सर्वर हमको चाहिए 22.04 के लिए, जिसके लिए हम लोग लिंक पे यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और ये मेरा लिंक है जिससे हम ओपन कर लेंगे माईस्क्ल क्लस्टर का। सो क्रोम हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ एन डी बी क्लस्टर माईस्क्ल कम्युनिटी डाउनलोड माईस्क्ल एन डी बी क्लस्टर के लिए यहाँ पर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, और हम यूज कर रहे हैं 22.04 LTS। तो उसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ आकर देखते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। DB पैकेज एन डी बी मैनेजमेंट सर्वर, DB पैकेज नीचे आते हैं हम लोग का एन डी बी मैनेजमेंट सर्वर। सो ये हम लोग का डेबियन पैकेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं और हमें लिंक चाहिए, इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सो ये हमारा लिंक हुआ। तो ये लिंक को हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक टेम्प्रोरी फोल्डर के अंदर चलते हैं, देन उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो CD सेलेक्ट TMP, देन wget, देन वो जो लिंक हमारे पास था उसको हम लोगों ने डाउनलोड पे लगा लिया। तो ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हुआ एंड डाउनलोड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास नेम है, तो उसको हम लोग इंटर किए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं माईस्क्ल एनडीबी मैनेजमेंट नोड का। तो उसके लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम। तो डायरेक्टरी मेरा बन गया। डायरेक्टरी बनाने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग बना लेते हैं।
एंड यहाँ पर क्या करते हैं, मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन हम कॉपी कर लेते हैं, और आपको चेंजेस करना है, आप आपके सर्वर का आईपी को सिर्फ चेंज करना है, अदर चेंजेज आपको करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं ऊपर। यहाँ पर हमेशा रिप्लिका ये अभी 2 होगा। यहाँ पर ये मेरा एम है, एन है। सो एन ये मेरा मैनेजमेंट नोड है, ये मेरा डेटा नोड 1 है, एंड ये इस डेटा नोड 2 का आईपी है, एंड लास्ट में हम लोगों ने एसक्यूएल नोड को डाला है। तो ये सीक्वेंस है मेरा, एंड यहाँ पर फर्स्ट डेटा नोड, सेकंड डेटा नोड एंड एसक्यूएल नोड, ये 3 सर्वर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर बाद में उसका कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड द कॉन्फ़िग डायरेक्टरी। सो मेरा कॉन्फ़िग डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग किल करते हैं, क्योंकि हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्टम एमडी यूनिट फाइल में, उस पे फाइल पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसको हम लोग किल करते हैं। किल करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं एन डी बी अंडर स्कोर एम जी एम डी सर्विस डॉट सर्विस को, इसको ओपन करते हैं। ये कोड भी आपको एज इट इज आप डाल दीजिएगा, आपका काम करेगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रिलोड करते हैं सिस्टम सिस्टम डी मैनेजर को। सेम प्रोसेस है हमेशा रिलोड करने के लिए। उसके बाद हम इनेबल करते हैं एम जी एम डी सर्विस को, जो सर्विस अभी मैंने बनाया था ऊपर में, उसको सिंबॉलिक लिंक बन गया मेरा। अब क्या करते हैं, सर्विस को हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्विस मेरा स्टार्ट हो गया। अब स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो मेरा सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। यहाँ आप देख सकते हो माईस्क्ल एन डी बी क्लस्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड ये मैनेजमेंट सर्विस है माईस्क्ल 9.0 इस पर चल रहा है स्टाटस, माईस्क्ल एन डी बी क्लस्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये मेरा रन कर रहा है। तो अब सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। अगर आपका फायरवॉल ऑन है, अगर आप चेक कीजिए फायरवॉल अगर ऑन है, देन आपको अलाउ करना पड़ेगा, जितना भी आईपी है, जो भी डेटा आईपी है उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। मेरे मेरे केस में अभी फायरवॉल मेरा एक्टिव नहीं है, तो हम इस स्टेप को हम भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या, कॉन्फ़िगर माइस्क्ल क्लस्टर ऑन डेटा नोड। तो जो डेटा नोड है उसमें हम लोग माइस्क्ल क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरा डेटा नोड का आईपी क्या था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 150 एंड 151 हम मेरा आईपी था। तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। न्यू सेशन 192.168.32.150। ओके, तो डेटा नोड 1, डेटा नोड 1 को मैंने एक्सेस कर लिया। सिमिलरली हम लोग डेटा नोड 2 को एक्सेस कर लेते हैं 168.32.151। डेटा नोड 2, तो मैंने दोनों को एक्सेस कर लिया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ कि क्वाइट इजी हो मेरे लिए देखने के लिए। तो चेंजेज में चलते हैं, इसको 18 कर देते हैं, एंड इसको भी हम लोग चेंजेज अपीयरेंस 18 अप्लाई। साइड बाय साइड हम ओपन करते हैं। चलिए, डेटा नोड, तो इधर मेरा क्या है, डेटा नोड 1 है, इधर मेरा डेटा नोड 2 है।
सबसे पहले टेम्प्रोरी फाइल में फोल्डर में चलते हैं दोनों का, उसी में हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसी से काम करेंगे। देन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जस्ट लाइक मैनेजमेंट नोट की तरह हम लोग को यहाँ भी चाहिए। यहाँ पर हम लोग को कौन सा चाहिए, DB पैकेज NDB डेटा नोट बाइनरीज, ओके, 6.9 MB के अप्रॉक्स होगा। तो हम लोग एक बार बैक चलते हैं, रिलोड करते हैं इसको। देन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं, सिमिलर हम लोग उबंटू 22.04 LTS। देन हमें क्या चाहिए, डेबियन पैकेज NDB डेटा नोट बाइनरीज 6.9 MB, 6.9 MB। तो हम इसको बाइनरी डेबियन फाइल को हम एक्सेस कर लेते हैं। इसका भी पाथ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। अब इससे मुझे डाउनलोड करना है, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। wget wget तो दोनों में मेरा डाउनलोड हो गया, दोनों सर्वर में, नोड 1 एंड नोड 2। यहाँ लिंक आप देख सकते हो। देन डाउनलोड होने के बाद हम इसको अपडेट चला लेते हैं, दोनों सर्वर को हम अपडेट कर लेते हैं। जो डिपेंडेंसी मेरा लाइब्रेरी है, बाइनरी फाइल्स है, उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इधर भी हम लोग रन किए, इधर भी हम लोग रन किए, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं जो बाइनरी हमें रिक्वायर्ड था। हम दोनों डेटा नोड में ही काम कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो नाम आ रहा है नोड 1 एंड नोड 2। एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग दोनों को इंस्टॉल करते हैं। दोनों को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन मेरा सॉरी हाँ, इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट हो गया एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन हमें डालना है। दोनों दोनों डेटा नोड में मुझे मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन डालना है, डेटा नोड 1, ये डेटा नोड 2। तो मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन ये हमारा है, मैनेजमेंट 149 से मेरा रन हो रहा है, तो उस वो इन्फॉर्मेशन को हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद हम लोग डेटा के लिए फोल्डर बना लेते हैं, डेटा डायरेक्टरी बना लेते हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस इंस्टॉल होगा हमारा। और ये डायरेक्टरी हम लोग ऊपर जो यूज किए हैं मैनेजमेंट नोड के समय, सेम होना चाहिए। नाउ हम अपना NDB सर्विस को चेक कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोनों नोड को देखते हैं, या वर्किंग वर्किंग। देखिए यहाँ पर आपको नोड आईडी भी दिखाई देगा, एंड यहाँ पर मैनेजमेंट नोड ये दिखाई देगा आपको, मैनेजमेंट नोड का IP। मतलब ये कोई एरर नहीं दे रहा है, मतलब स्टार्ट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखना है कि अगर फायरवॉल ऑन है देन ऐड, आप ये रूल को ऐड कर लीजिए, अदरवाइज लीव कर दीजिए। तो मेरा फायरवॉल अभी ऑन नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमको सर्विस को सिस्टम MD में हमको कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको सबसे पहले किल करते हैं, क्योंकि सिस्टम CTL स्टार्ट्स एंड सर्विस नेम इस तरह का हम लोग यूज करना है आगे में, तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों में हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए। अब हम क्या करते हैं, रिलोड करते हैं सिस्टम MD प्रोसेस को दोनों नोड में।
या सक्सेसफुली, देन उसको इनेबल करेंगे। सेम प्रोसेस है जो अदर हम लोग करते हैं उबंटू में सिस्टम CTL में कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोड 1 में स्टार्ट कर लिए, कोई एरर नहीं है। नोड 2 में स्टार्ट कर लिए, कोई एरर नहीं है। स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस रनिंग है। स्टेटस रनिंग है। सो मेरा दोनों नोड कॉन्फ़िगर हो गया, मेरा आउटपुट भी आ रहा है, NDB सर्विस कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर द SQL क्लस्टर नोड। ये हमारा फाइनल नोड है जिसको हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो लोग ओपन कर लेते हैं, न्यू सेशन 192.168.32.152। तो SQL नोड हमने सूडो में लॉगिन कर लिया। तो बड़ा करते हैं, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें विजिबिलिटी में आसानी हो। 18। ओके, अप्लाई। ठीक है, ये मेरा SQL नोड है। सबसे पहले apt-get अपडेट कर लेते हैं। एंड जो डिपेंडेंट बाइनरी है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज, 2 पैकेज है मेरा। अलाउ, कंटिन्यू। तो कैपिटल Y। ये होने के बाद हम यहाँ टेम्प्रोरी में चलते हैं, टेम्प्रोरी फाइल में। एंड देन यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है DB बंडल टार फाइल, जो 454 MB की अप्रॉक्स होगा। तो सेम पाथ यहाँ पर आप कर्सर क्लिक करके आप जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर हमारा ओपन है। तो डाउनलोड क्लस्टर यहाँ पर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं उबंटू, सेम सेम प्रोसेस 22.04 LTS। एंड यहाँ पर बंडल जो है हमको इसको डाउनलोड करना है, टार फाइल है। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका पाथ को भी रख लेते हैं। देन हमको करना है wget। ठीक है, हमको इसको डाउनलोड करना है। टेम्प्रोरी ऑलरेडी हम लोगों ने ले चुका है ये प्रोसेस। अब हम लोग इस प्रोसेस में, तो टार फाइल कनेक्टेड हो गया। अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। सो ये डाउनलोड में 3 मिनट्स के अप्रोक्स लगेगा। सो मीनवाइल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं जितना हम लोगों ने किया है। सो हमें माइस्क्ल NDB क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना है उबंटू 22.04 LTS में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। माइस्क्ल क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इम्प्लाइज करता है मल्टी क्लस्टर शेयर नथिंग आर्किटेक्चर। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हमारा मल्टीपल नोड रहेगा। एक नोड डाउन होता है तो दूसरा नोड से हमारा डेटा आएगा, मतलब हमारा डेटाबेस डाउन होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। क्योंकि जो भी हार्डवेयर फेलियर ये सब जो भी होता है, अगर हम मल्टीपल होस्ट से चला रहे हैं देन एक होस्ट ही डाउन होगा, दूसरा होस्ट डाउन होने का पॉसिबिलिटी एक साथ कम रहता है। एंड आपको उससे भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप नोड को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम मेरा रिक्वायरमेंट जो था को मैंने फुलफ़िल किया है। एक मैनेजमेंट नोड बनाया है मैंने, एक डेटा नोड बनाया है, एक SQL नोड बनाया है। तो इन तीनों 4 जो मेरा डेटा ये बना है सर्वर बना है, तो चारों को मैंने IP असाइन किया है। दैट इज़ द प्राइवेट IP, और आप बोल सकते हो पब्लिक IP, कोई दिक्कत नहीं। तो नोड ID 1 2 3 4 मैंने डाला। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो NDB क्लस्टर मैनेजमेंट नोड है NDB_MGMD, उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं पहला नोड में 149 में। तो उसको हम लोग 149 में कॉन्फ़िगर करना शुरू किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लस्टर डाउनलोड पेज में माईएसक्यूएल का, माईएसक्यूएल dev.mysql.com/download/cluster में। उसके बाद हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने के बाद हम लोग उसका डाउनलोड लिख लेते हैं और हम लोग डायरेक्टली wget का यूज करते हुए
हम लोग उसको सर्वर में ही डाउनलोड कर लेते हैं। सर्वर में आपका इंटरनेट अलाउ होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। देन हम लोग इसमें माईएसक्यूएल क्लस्टर का हम लोग जो डायरेक्टरी है उसको क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पर हम लोग ये है मेरा MGMD का IP, देन 150 नोड 1, ये हम लोग का है नोड 2, एंड लास्ट में है हम लोग का SQL नोड, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेंगे। क्लियर है? ओके, नियर अबाउट डाउन। देन हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देख करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, डेटा नोड को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डेटा नोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए अगेन सेम हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पैकेज मेरा डिफरेंट होगा, DB पैकेज NDB डेटा नोड बाइनरीज। तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। सेम हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं सिस्टम CTL के लिए, सिस्टम MD एंड NDB डॉट सर्विस को, इसको इनेबल करते हैं। तो इससे हमको ये फ़ायदा है कि हम उसको स्टार्ट स्टॉप हम लोग जो सिस्टम CTL के थ्रू करते हैं वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। देन थर्ड इज SQL क्लाइंट, SQL क्लस्टर नोड है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम लोग डेबियन पैकेज को डाउनलोड कर रहे थे, या डेबियन पैकेज मेरा डेबियन पैकेज का टार को डाउनलोड कर रहे थे, वो हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक इंस्टॉल नाम का फोल्डर बनाते हैं। एक इंस्टॉल नाम का फोल्डर बनाए हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग इंस्टॉल वाला फोल्डर के अंदर चलते हैं। अब यहाँ जो डिपेंडेंसी है मेरा, उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ जितने भी है ये डेबियन पैकेज जो है ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड जो किए हैं इंस्टॉल फोल्डर में, जो एक्सट्रैक्ट किए हैं उसके अंदर है। तो हम एक एक करके इंस्टॉल फोल्डर में चलते हैं। इंस्टॉल फोल्डर में जाने के बाद एक एक करके हम लोग रन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। तो इसी तरह का 1 बाय 1 हमें इंस्टॉल करना है। ये थर्ड, ये सब हमारा डिपेंडेंट पैकेजेज है। अगर किसी को मिस करेंगे तो हमें एरर देगा। स्टेप बाय स्टेप, जिस स्टेप 1 बाय 1 जिस तरह से मैं इसको रन कर रहा हूँ, सेम आप रन कर लीजिएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये मेरा लास्ट पैकेज है जो कम्युनिटी सर्वर है। कम्युनिटी सर्वर, यहाँ हमें पासवर्ड देना है, admin@123। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उसको NDB क्लस्टर में हम लोग उसको डालेंगे। कॉपी, कंप्लीट हो गया, एरर नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं। लास्ट में चलते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं इस मैनेजमेंट सर्वर का डिटेल को। कॉपी, स्पेस के कारण रेड आ रहा है, हम लोग स्पेस को मिनिमाइज कर लेते हैं। सो ये NDB कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, कनेक्ट स्ट्रिंग है 149 में जो हम लोग का चल रहा है। सो इसको क्लोज करते हैं, Ctrl+X+Y। नाउ MySQL को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो हम लोग का SQL नोड जो है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट है, स्टेप फोर्थ है, वेरीफाई करेंगे हम लोग क्लस्टर इंस्टॉलेशन का। तो ये हम लोग का स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। स्टेप यहाँ पर क्लस्टर नोड 1, 1, 2 एंड SQL नोड।
सो हम सबसे पहले माई में हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। सो ये कनेक्ट होगा एसक्यूएल नोड से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल नोड से कनेक्ट होगा। सो डेटा बेसेस, यहाँ पर डेटाबेस का लिस्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ चाहते हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट करें, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो नाउ सो डेटाबेसेस करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि नया डेटाबेस बन गया है। तो हम कर लेते हैं यूज, जिस डेटाबेस में काम करना है उसमें यूज कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स नाम का। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी। एंड यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी करना है, इंजन एनडीबी क्लस्टर हमें डालना पड़ेगा। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे एनडीबी क्लस्टर हमें डालना पड़ेगा। सो इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारा बन गया। अब हम कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो डेटा हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। क्या मिस्टेक है? ओके, सिंगल कोट्स यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। सो टेबल्स, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमारा डिटेल जो हम लोगों ने हमने अभी इंसर्ट किया वो हमारा डिटेल यहाँ पर विजिबल है। नाउ अभी हम क्या चाहते हैं कि हम जो क्लस्टर है मेरा उसका स्टेटस जानना चाहते हैं। तो उसका स्टेटस हम रन करेंगे। सो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि कौन सा साइज क्या है एंड आई कितना क्रिएट हुआ क्या है। तो पूरा कनेक्टिंग होस्ट क्या है, कौन सा पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है, ये सब बाकी डिटेल हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि एक क्लस्टर को हम डाउन करें एंड हम चेक करें कि मेरा एक्सेसिबल है कि नहीं। सो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं एन डी बी एम जी एम को। तो इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, कनेक्ट हो गया। सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 150 एंड 151 ये दोनों नोड मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है। ये नोड अभी दिखा रहा है 151 से हम लोग का ये कनेक्ट हो रहा है, और दोनों से कनेक्टेड है, बट ये 151 से भी ले रहा है। हम चलिए 151 को डाउन करते हैं, देन हम लोग का क्या आउटपुट आएगा उसको देख लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं 151 मीन्स डेटा नोड 2 इनिट 0। तो ये डेटा नोड 2 है, इसको हमने शट डाउन कर दिया। इसको डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। डाउन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो ये 1 मिनट 30 सेकेंड के आसपास एनडीबी जो डेटा नोड सर्विस है उसको स्टॉप कर रहा है ये। सो वेट करते हैं। सो हम लोग ऐसे शो करके हम लोग देखें इस तरह का हमारा आया। तो 151 में स्टार आया, एक बार 151 में हम लोग के पास था, तो 151 को हम लोगों ने डाउन किया है। डाउन करने के बाद क्या हम लोग का आउटपुट आता है उसको देख लेते हैं। इसी तरह का हम लोग एक बार 152 को डाउन करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग दोनों को डाउन करके हम लोग देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है क्या आ रहा है। तो कुछ सेकंड्स बचा हुआ है, इस कुछ सेकंड हम लोग देखते हैं। तो ये एनडीबी डेटा नोड जो है इसको डाउन करेगा। सो ये क्लस्टर का ये फ़ायदा है कि अगर एक नोड डाउन होता है तो दूसरा नोड से हम लोग डेटाबेस मेरा एक्सेसिबल है एंड डेटाबेस मेरा अप एंड रनिंग रहेगा। एंड या कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
अब फिर से सो कमांड को चलाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, नॉट कनेक्टेड एक्सेप्टिंग कनेक्शन फ्रॉम 151। तो इस ये जो है 151 मेरा डाउन है। अब हम इसे एग्जिट करते हैं। देन MySQL -u root -p use test database so tables, ठीक है। select asterisk from students, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस एक्सेसिबल है एंड अप एंड रनिंग है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, उसको अप करते हैं एंड हम दूसरा डेटाबेस को, दूसरा जो है उसको डाउन करेंगे। सो नोड 2 जो है मेरा डाउन था, उसको हम लोग अप कर रहे हैं। सो मेरा लॉगिन स्क्रीन आ गया। हम लोग यहाँ 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 हम लोग को डाउन किए थे, इसको रिस्टार्ट सेशन करते हैं। डेटा नोड 2, सो हम स्टेटस एनडीबी का देख लेते हैं। अप एंड रनिंग है मेरा एनडीबी, ओके। सो अब क्या करना है, हमें डेटा नोड यहाँ पर आके पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग का अभी क्या आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका दोनों नोड अप एंड रनिंग है, ओके। सो प्रीवियसली यहाँ पर क्या दे रहा था हमें एरर, या ये हम लोग का डाउन था, 151 डाउन था। अभी हम क्या करते हैं, 150 को डाउन करते हैं, देन हम चेक करते हैं कि मेरा डेटाबेस एक्सेसिबल है कि नहीं। सो डेटा नोड 1 ये है मेरा। सो इनिट 0, सो इनिट 0 करते हैं तो ये मेरा डेटाबेस हम शट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं VMware में, तो डेटा नोड 1 मेरा डाउन स्टार्ट हो गया। सो एनडीबी डेटा नोड जो सर्विस है उसको डाउन करने के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड्स के आसपास इसको टाइम लगेगा। सो वेट करते हैं। मीनवाइल हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी चीज़ों को। जब तक वो डाउन नहीं होगा तब तक हमारा डेटाबेस जो है वो एक्सेसिबल रहेगा। स्टिल एक्सेसिबल है, 150 को हम लोगों ने डाउन किया है। अप्रोक्स 30 seconds to go. So 1 minute 30 seconds. So a job is running for MySQL NDB data node daemon. या डाउन स्टार्ट हो गया, डाउन हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं। सो तो हम देखते हैं कि जो 150 है वो अभी नॉट कनेक्टेड आ रहा है, मतलब वो डाउन हो चुका है। बट हम अगर चेक करेंगे MySQL -u root -p, सो डेटाबेसेस, तो मेरा डेटाबेस अवेलेबल है। यूज टेस्ट DB, सो टेबल्स, सेलेक्ट
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मेरा डेटाबेस एक्सेसिबल है। तो इन चीज़ों से हम लोग देखें कि एक नोड मेरा डाउन होने के बाद भी हमारा डेटाबेस एक्सेसिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे कि हम लोग NDB क्लस्टर जो है MySQL, उसको कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फाइनली congratulations and follow the process shown in the video, and don't forget to subscribe, follow, like, share and comment. Thank you for watching. Hope this will help.